नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये कहानी सिर्फ कोचिंग, हॉस्टल या एग्जाम्स की नहीं है, बल्कि एक स्ट्रगल है जो मैंने खुद झेली है। अगर आप आईआईटी जेईई एस्पिरेंट हो, कोचिंग ज्वाइन करने की सोच रहे हो या फिर एक नए शहर में शिफ्ट होने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक रियलिटी चेक होगा। जो कहानी मैं बताऊंगा वो किसी और की नहीं, बल्कि मेरी अपनी है। मैंने खुद ये सब फील किया है और आज मैं आपको सब कुछ ऑनेस्टली बताऊंगा, ताकि आप मेरे मिस्टेक्स रिपीट ना करें और लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाएं। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं। वहीं के खेतों में खेलते हुए बड़ा हुआ और 12th पास करने के बाद मैंने एक बड़ा सपना देखा, आईआईटी जाना है। मेरे लिए आईआईटी सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, बल्कि एक आइडेंटिटी थी। मुझे लगता था कि अगर मैं आईआईटी क्लियर कर गया तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। अब नेचुरली मेरे दिमाग में पहला थॉट आया, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हर जगह सुना था कि आईआईटी बिना कोचिंग के मुश्किल है। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, बेस्ट आईआईटी जेईई कोचिंग इन कानपुर। मुझे कोचिंग मिली जिसकी रिव्यूज अच्छे थे और फीस भी मेरे बजट के अंदर थी। बस फिर क्या था, मैंने डिसाइड कर लिया कि इसी कोचिंग में एडमिशन लेना है। मैं अपने गांव से निकलकर कानपुर आया। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से कोचिंग लगभग 7-8 किलोमीटर दूर थी। जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकला, एक ऑटो वाले भैया ने मुझे कोचिंग तक छोड़ दिया, पर 200 रुपये ले लिए। उस वक्त मुझे समझ आया कि नए शहर में आने का मतलब है एक्स्ट्रा स्ट्रगल। पैसा ज्यादा ले लिया गया था, लेकिन मैं चुप रहा। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, असली जर्नी तो अब शुरू होती है। कोचिंग पहुंचते ही उन्होंने मुझे क्लासरूम्स दिखाए, फैकल्टी इंट्रोड्यूस करवाई। मुझे सब कुछ बढ़िया लगा। मैंने कहा अगर हॉस्टल भी दिखा दें तो मैं एडमिशन ले लूंगा। कोचिंग ने मुझे एक हॉस्टल रिकमेंड किया। हॉस्टल वाले भैया फ्रेंडली थे, उनका बोलने का तरीका भी फेमिलियर था। मुझे लगा कि सब सही है। हॉस्टल का 1 महीने का रेंट 6000 और उतना ही सिक्योरिटी के रूप में लिया गया। मुझे लगा कोई बात नहीं, घर से बाहर रहने का यही सिस्टम है। मैंने एडमिशन ले लिया और हॉस्टल शिफ्ट हो गया। 1 जून से क्लासेस स्टार्ट हो गई। डेली कोचिंग जाने लगा। एडमिशन के टाइम कहा गया था कि डेली प्रैक्टिस पेपर्स और डीपीपी मिलेंगे, पर जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हुई कुछ भी नहीं मिला। जब हमने ऑफिस में कंप्लेंट की तो उनका बिहेवियर बदल गया। मैडम ने गंदी लैंग्वेज यूज की, जैसा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। हमने समझ लिया कि अब फीस जमा हो चुकी है, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कंप्लेंट करना ही छोड़ दिया। इस बीच मेरा एक दोस्त बना, अमन। हम दोनों ड्रॉपर थे, इसलिए कनेक्ट हो गए। क्लास में थोड़ी बहुत बात होती थी और हॉस्टल में भी कभी कभी गप्पे लग जाती थी। पढ़ाई तो चली रही थी, दिन रात। जैसे आप जानते हो कि आईआईटी का हर एक स्टूडेंट सीरियस होता है, वैसा ही मैं भी था। हॉस्टल में खाना ठीक था, घर जैसा तो नहीं पर खाने लायक था। सब कुछ मैनेजेबल लग रहा था। रक्षाबंधन की हॉलीडेज आईं। मैंने अमन से पूछा, घर जा रहे हो क्या? उसने मना कर दिया। उसने कहा लाइफ सबके साथ फेयर नहीं होती। उसके पिताजी ने गांव वालों की मना करने के बाद भी अपनी जमीन गिरवी रखी थी, लोन लिया था और उससे पढ़ने भेजा था। उसने कहा मैं अब घर सीधा एग्जाम के बाद ही जाऊंगा। उस बात ने मुझे हिला दिया। तब समझ आया कि सबके स्ट्रगल अलग होते हैं। क्लासेस की टाइमिंग 2 बजे से 8 बजे तक थी। टाइम तेजी से बीत रहा था क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा था और टाइम कम। अक्टूबर में एक दिन ऐसा हुआ कि टीचर क्लास में नहीं आए, बल्कि डायरेक्टर आए। उन्होंने कहा बेटा आप लोग लेट आए हो, जून में एडमिशन लिया और ड्रॉपर भी हो। हमारे यहाँ बच्चे फरवरी से पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होगा या आपका? हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको खुद ही पढ़ना होगा। अब से क्लास होगी सुबह 8 से दोपहर 1 तक और फिर शाम 3 से 8 तक, मतलब 10 घंटे क्लास। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ आया कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और 10 घंटे क्लासेस लेना पॉसिबल भी नहीं है। काफ़ी सोचने के बाद कोचिंग जाना बंद कर दिया। उस दिन हॉस्टल आया, खाना खाया और सोचा कि आईआईटी जाना अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर सोचा अब ट्राई करने में क्या जा रहा है, हार तो वैसे भी फिक्स है, पर शायद जीत भी हो जाए। अगली सुबह से मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी। दिन में 10-11 घंटे पढ़ता था। कोचिंग सिर्फ मॉक टेस्ट देने जाता। कोचिंग में टोटल स्टूडेंट्स 1600 के आसपास थे, पर मॉक में केवल 1000 आते। मेरी रैंक 20-25 के बीच आती थी। बहुत खराब थी, पर वो मेरी अपनी मेहनत थी। धीरे धीरे समझ आया कि मैं ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कोचिंग आना बंद कर चुके हैं। सबको समझ आ गया था कि ये एक बिजनेस है। डायरेक्टर डेली क्लास में आकर अपनी ज़मीन और पैसों की बातें करता। 10 मेरे पास 2 करोड़ की ज़मीन है, बाबा बन जाऊंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये सब सुनकर और डिमोटिवेशन होता था। नवंबर आया, मैं घर पर सेल्फ स्टडी करता, कोचिंग में सिर्फ मॉक देने जाता। तब एक और ट्विस्ट आया। हॉस्टल वाले भैया जो पहले फ्रेंडली थे, अब बदल गए। रोज शराब पी के आते, हम पे चिल्लाते। एक दिन खाना देना बंद कर दिया। पहले लगा एक दिन का इशू होगा, पर फिर 10 दिन हो गए। हम लोग बाहर खाना खाते रहे,
घर पर कुछ नहीं बताया। रेंट पूरा जमा था, पर फिर भी खाना नहीं मिल रहा था। हम डायरेक्टर के पास कंप्लेंट करने गए, पर उन्होंने कहा हमने तो आपसे हॉस्टल ज्वाइन करने को बोला ही नहीं था, जबकि वही हॉस्टल उन्होंने रिकमेंड किया था। हम समझ गए कोई सुनने वाला नहीं है। हॉस्टल वाले भी गायब हो गए। 15 दिन तक हमने कंप्लेंट की, पर कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन हॉस्टल वाले आए और चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा सिक्योरिटी फीस नहीं मिलेगी और अगर ज़्यादा होशियारी दिखाई तो मारेंगे भी। हम डर गए। हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। पुलिस ने एप्लीकेशन लिख ली, पर कुछ एक्शन नहीं हुआ। एक अंकल ने हमें साइड में ले जाकर बोला, बेटा हॉस्टल वाले ने पैसे दे दिए हैं, कुछ नहीं होगा, तुम दूसरा हॉस्टल ले लो, टाइम वेस्ट मत करो। तब समझ आया कि सब जगह भ्रष्टाचार है। कोचिंग में फ्रॉड, हॉस्टल में फ्रॉड, पुलिस में भी कुछ नहीं। नए शहर में हमारा कोई नहीं था। फिर हमने दूसरा हॉस्टल ले लिया और पढ़ाई कंटिन्यू करी। जनवरी में मेरा जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट था। 27 जनवरी को एग्जाम दिया, पेपर ठीक हुआ। 12 फरवरी को रिजल्ट आया, 85 परसेंटाइल। मतलब मैं जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गया। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। 18 मई को जेईई एडवांस दिया। पेपर देखकर ही समझ गया था कि खराब गया है। 2 जून को रिजल्ट आया। स्क्रीन पे फेल लिखा था। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब किसी रिजल्ट ने मुझे तोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको हक सच पता चले। कोचिंग और हॉस्टल के डैजल में ना पड़ो। नए शहर में आपका कोई नहीं होता। जो भी डिसीजन लो, समझ कर लो। मेरे लिए आईआईटी एक सपना था जो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने सीखा कि लाइफ सिर्फ एक एग्जाम से बड़ी होती है। आपको बस इतना याद रखना है कि कोई भी आपसे ज़्यादा मीठा बोले तो हमेशा संभलना। ज़्यादातर लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, और एक बात, लाइफ से बड़ा कोई एग्जाम नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।